बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, हमने एमसीक्यूज देखे थे। आज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने एक्सरसाइज 2.1 में भी साइंटिफिक नोटेशन में नंबर कन्वर्ट किए थे। जो हमें साइंटिफिक में नहीं दिए गए थे हम उन्हें साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं, जो साइंटिफिक में दिए जाते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वही क्वेश्चन है जो हमने 2.1 में किए थे। अब रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है। तो चलिए हम इससे क्या करते हैं, इन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि जो साइंटिफिक नोटेशन नंबर्स होते हैं उन्हें हम 10 रेज की पावर में लिखते हैं। तो जब नंबर्स राइट की तरफ जाते हैं, जब डेसिमल राइट की तरफ मूव करता है तो मेरे पास नेगेटिव पावर्स में आती है। जब लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो मेरे पास पावर्स क्या आती है, पॉजिटिव में आती है। अब मेरे पास डेसिमल है यहाँ पे। अब मैंने क्या करना है, इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स पे लेके जाना है। तो मेरे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स ये 5 है। तो अब डेसिमल यहां से लेके जब हम फर्स्ट नॉन जीरो की प्लेस पे ले आएंगे यहाँ पे, तो मेरे पास डिजिट डेसिमल कितने डिजिट्स मूव करेगा तो हम उसे देखते हैं। अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 5.65 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर। अब देखिए डेसिमल यहाँ पे है, मूव किया 1 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, ये 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स किया तो मेरे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आया, तो मैं इसे लिख सकता हूं। अब ये देखो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। जब राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो मेरे पास पावर भी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो हमने इस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट किया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। तो यही हमारा इसका क्या है, आंसर है। तो अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, 734। हमने इसको भी किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कौन से होते हैं, जो हम जिसे हम 10 रेज की पावर में नंबर को लिखते हैं। अब देखिए 735। अब मेरे पास डेसिमल यहाँ पे आगे। अब मैंने इसे क्या करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स पे लेके आना है। वो मेरे पास क्या है, 7। जब मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर। अब देखें ये डेसिमल यहाँ पे, अब डेसिमल लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। मैंने क्या कहा था, जब लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे मेरे पास क्या होता है, नेगेटिव। अब मेरे पास डेसिमल यहाँ पे, अब जब लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, एक डिजिट्स, 2 डिजिट्स मूव किया तो मेरे पास पावर भी क्या आएगी, इसकी पॉजिटिव आएगी। 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 2। तो इस तरह मेरे पास ये क्या हो गया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसका पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 में 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3। आप सोच रहे होंगे ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में तो है, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स पे डेसिमल नहीं है। हमने क्या करना है, इस डिजिट्स को फर्स्ट नॉन जीरो पे लेके आना है। अब डेसिमल यहाँ पे है, मूव करेगा। अब देखो राइट साइड पे मूव कर रहा है डेसिमल, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -1। अब जब मैं इसे यहाँ पे देखता हूँ 0.33, अब जब मूव करेगा यहाँ पे आएगा फर्स्ट नॉन जीरो पे, तो 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -1 हो जाएगा ना। तो मैंने वही किया। अब राइट साइड पे जा रहा है तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3। अब बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या होंगी, मेरे पास ऐड होती है ना। 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3 -1, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 2। तो मेरे पास ये इसका क्या आ गया, आंसर आएगा। 3 में से 1 चला जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमें पहले क्या दिया गया था, हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में दिए गए थे, हमने साइंटिफिक में कन्वर्ट किया था। अब हमें साइंटिफिक में दिए गए, हमने इनको क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये मेरे पास कौन सा नंबर है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। तो चलिए इसका पार्ट 1 देखते हैं, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज जी। तो स्टूडेंट, मेरे पास पार्ट 1 है, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3। अब हमने जब ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट किया है, इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चंस को, तो हमने देखना है पावर अगर पॉजिटिव है तो हम उसको क्या करेंगे, राइट साइड में मूव करेंगे। अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में। अब देखो पावर पॉजिटिव है, अब मैं क्या करूं, 2.6। अब डेसिमल यहाँ पे है,
एक डिजिट मूव किया, इसके आ गया, फिर मूव किया, इसके आ गया, 2 डिजिट फिर मूव किया तो यहाँ पे आए तो मेरे पास क्या हो गया, 3 डिजिट्स मूव हो गया। यहाँ पे था एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स, यहाँ पे देखो 2.6 था, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3। अब मैंने क्या किया, 26 के आगे लाया, फिर मैंने मूव किया, फिर एक जीरो लगाया, 2 डिजिट्स, फिर इसको मूव किया तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 3 डिजिट्स बन गया। तो मैंने क्या करना था, इसको 3 डिजिट्स मूव करना था। तो इस तरह ये मेरे पास क्या हो गया, ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। इसका ये आंसर है। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है, 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -4। अब ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया, अब हमने इसे कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। अब देखो पावर नेगेटिव है, जब नेगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड है। अब डेसिमल यहाँ पे है, तो मैं इसे मूव करूं तो मैं क्या करूं, 8 के आगे एक और जीरो लगा दूं, 2 डिजिट्स हो जाएगा ना। यहाँ पे मैं ये नंबर लिख देता हूँ 794। अब यहाँ पे था तो मैंने इसे मूव किया 1 डिजिट, 2 डिजिट्स, मैंने 4 डिजिट्स मूव करना था, एक और जीरो लगा देता हूँ 3, एक और जीरो लगा देता हूँ 4। यहाँ पे मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, डेसिमल होगा आ जाएगा। अब देखिए कितने डिजिट्स मूव किया, 1 2 3 4, हमने 4 डिजिट्स मूव करना था। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, 0.0008794। तो इस तरह हमने इसको क्या किया, ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट किया। जस्ट आपने ये याद रखना है कि जो पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमने डेसिमल को किस तरफ मूव करना है। अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड पे, अगर नेगेटिव है तो हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो इस तरह हम इसे क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 हम उसे सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास लास्ट पार्ट है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -6 है। अब हमने इसको क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ये हमें दिया गया है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। अब देखो पावर नेगेटिव है, जब नेगेटिव है तो हम किस साइड पे मूव करते थे, लेफ्ट साइड पे मूव करते थे जब नेगेटिव होता था। अब देखिए इस 6 के बाद अब डेसिमल मेरे पास यहाँ पे है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 6 के पीछे मुझे कितने डिजिट्स और लेने पड़ेंगे। मैं अब डेसिमल यहाँ पे था, एक डिजिट मूव किया, यहाँ पे फिर जीरो लगाया, 2 डिजिट्स, फिर जीरो लगाया, 3 डिजिट्स, फिर जीरो लगाया, 4 डिजिट्स, फिर जीरो एक लगाया, 5 डिजिट्स, फिर एक जीरो लगाया, मेरे पास 6 डिजिट्स हो जाएगा। अब यहाँ पे था, मूव किया 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास डेसिमल की प्लेस कौन सी आ गई, ये आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.00006। अब देखिए एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 5, ये 6। तो मेरे पास इस तरह ये क्या हो गया, ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह मेरे पास आंसर इसका क्या आ गया, 0.50 एंड 6। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म। हमें ये नंबर दिए गए एक्सपोनेंशियल नंबर, हमने इनको क्या करना है, लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 के अंदर भी बताया था कि हम लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर जो लॉग होता है, हम उसकी बेस को चेंज नहीं करते, बेस वही रहती है। ये जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट हम इसे आंसर भी कहते हैं, ये क्या आ जाता है, अंदर आ जाता है, जिसे हम आंसर कहते हैं। ये जो एक्सपोनेंट होता है, ये क्या चला जाता है, इक्वल पे चला जाता है, एक्सपोनेंट। तो इस तरह लॉग बेस इनटू आंसर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। अब हम इसी रूल की मदद से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब पार्ट 1 है मेरे पास, 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। अब हमने करना क्या है, लॉग, अब बेस तो हमने चेंज नहीं करनी, बेस वही रहेगी 3 की 3। अब देखिए यहाँ पे आंसर है मेरे पास, आंसर की वैल्यू ये है, ये क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी 2187 इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, वह रिजल्ट वाली जगह पे चला जाएगा। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, लोगरिथमिक फॉर्म के में कन्वर्ट किया। अब आपने यही सेम रूल याद रखना है, लॉग बेस इनटू इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट कह सकते हो, या आप इसे आंसर भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू किसके हो गया, एक्सपोनेंट के, जो पावर्स होती है, इस रूल की मदद से। अब इसी तरह पार्ट 2 के देखें, पार्ट 2 मेरे पास क्या है, ए की पावर बी इज इक्वल टू सी, यानी ए एक्सपोनेंट बी इज इक्वल टू सी। अब हमने करना क्या, लॉग लगाना है, जस्ट लॉग, हमने बेस को चेंज नहीं करना, बेस वही रह गया। अब सी, सी क्या है मेरे पास, रिजल्ट है, रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ये बी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मेरे पास क्या चला जाएगा, बैर। इस तरह हमने इसको भी क्या किया, लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। अब पार्ट 3 को देखें, 12 एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू 144। अब हमने करना क्या, इसको भी लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। हमने लगाना है लॉग, बेस मेरे पास क्या रहेगी, सेम,
ये रिजल्ट क्या है, अंदर आ जाएगा 144 इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंट क्या है, बाहर आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको क्या किया, लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। हमने इसके 3 पार्ट के, इन तीनों पार्ट्स के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल को लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमें वो लोगरिथमिक फॉर्म में देगा, हमने उसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लोगरिथमिक फॉर्म में दिए गए, हमने इनको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गए थे, हमने लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था। बस हमने 2 रूल्स याद रखने हैं। उसमें क्या था, हम लॉग लगाते थे, बेस सेम रहती थी, जस्ट उसकी जगह क्या आ जाता था, मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे। अब लॉग और थमिक फॉर्म को अगर फाइंड कर रहे हो तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, लॉग बेस सेम रहेगी। आंसर अंदर आ जाता था मेरे पास, इज इक्वल टू क्या हो जाता था, एक्सपोनेंट हो जाता था। अब यहां पे जब एक्सपोनेंशियल को कर रहे होंगे, एक्सपोनेंशियल में क्या होता है मेरे पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हम देखते हैं जो बेस होती है, बेस को हम चेंज नहीं करते। अब यहां पे जो पावर्स होती है, ये क्या आ जाती है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी, इज इक्वल टू के बराबर क्या चला जाएगा, रिजल्ट यानी हमारा आंसर चला जाएगा। अब इसकी मदद से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखो, लॉग को खत्म करना है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। बेस मेरे पास 4 की 4 वैसे रहेगी। अब पावर्स है हमारे पास, एक्स पावर्स होता था जो हमारे पास इसके ऊपर होता था, हम इसे इक्वल वाली साइड पे लेके चले जाते, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर फॉर्म में आ जाएगा, ये आंसर वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इसी तरह पार्ट 2 को देखें, बेस हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये 3 इसके एक्सपोनेंट में आ जाएगा, इज इक्वल टू 729, आंसर वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। तो इस तरह हमने इसको भी क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया। बस याद रखना, बेस को हमने चेंज नहीं करना, इसके ऊपर पावर आएगी, इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा। तो इस तरह पार्ट 3 को देखें, पार्ट 3 में लॉग 4 1024 इज इक्वल टू 5। अब 4 मेरे पास क्या है, बेस है, तो 5 इसके क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंट आ जाएगी, इज इक्वल टू 1024 इसके क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको क्या किया, इस रूल की मदद से हमने क्या किया, लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है हम उसको लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इन 2 रूल्स की मदद से। ये 2 रूल्स याद रखने हैं, हमने इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेना है। तो चलिए अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, तो हम उसे सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने एक्स फाइंड करना है इनका। तो चलिए, हमारे पास पार्ट 1 है, log 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.5। अब देखिए यहाँ पे log 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.5। अब log 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब इस डेसिमल को खत्म करके मैं 5/10 कर दूं तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उसका ओवर भी उतना ही होता है। तो मैं इसे करूं 5 1 1 5 2 10, तो क्या होगा, log 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, लॉग को खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब ये 9 है, ये जो हमारे पास जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते थे तो क्या हो जाता था, बेस के ऊपर पावर इज इक्वल टू आंसर आता था। अब ये क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, मेरे पास एक्स हो जाएगा। अब मुझे करना है, अब यहाँ पे एक्स है, अब ये 9 है, ये 9 मेरे पास किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, होल की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू एक्स। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मेरे पास एक्स का क्या जवाब आएगा, सिंपल मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें या तो बेस सेम आ रही होगी या आपके एक्सपोनेंट सेम आ रहे होंगे, तो ये हमारे पास इसके लाज होते हैं। अगर बेस सेम आ रही हो तो हमारे पास एक्सपोनेंट उसका आंसर होगा, अगर एक्सपोनेंट सेम आ रहे हैं तो हमारे पास बेस आंसर आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल सिंपल हमें क्या मिली, एक्स की वैल्यू मिल गई। तो आइए इसका पार्ट 2 करते हैं। जी तो स्टूडेंट, मेरे पास पार्ट 2 है, 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, 27 के फैक्टर देखने क्या आता है मेरे पास, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब 3 की पावर 3 आ गया, अब 9 के क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2, होल की पावर क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 27, मेरे पास क्या है 3 की पावर 3। अब यहाँ पे देखें, ये पावर नीचे, जब मैं उसे ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर -2, होल की पावर क्या हो जाएगा 3x
इज इक्वल टू 3 की पावर 3। जब ये नीचे है पावर, जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, डिवीजन में था। अब देखिए ये -2 ऊपर वाली रकम के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 3 रेज की पावर -6 इज इक्वल टू 3 रेज की पावर 3। अब देखिए बेस सेम है, जब बेस सेम आ रही होंगी तो हमारे पास एक्सपोनेंट जवाब होगा, तो मेरे पास -6x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब -6x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3 ओवर -6, तो 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो मेरे पास x का जवाब क्या आया, -1/2 आया। तो इस तरह हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड की, जस्ट सिंपल लॉज को फॉलो करके। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम इसका लास्ट पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है। 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64। हमने फाइंड क्या करना था, x को फाइंड करना था। किसको फाइंड करना था, x को। अब मैंने क्या करना है, 32 की फैक्टराइजेशन करनी है और 64 की भी। जो मेरे पास आंसर है तो मैंने उसको क्या करना है, पावर में लेके जाना है। जब मैं 32 की करता हूं तो 32 की मेरे पास क्या आ जाते हैं, 2 16 2 8, फिर 2 पे करूंगा तो 4 आएगा, फिर 2 पे करूंगा तो 2 आएगा, 2 1 जा 2। तो अब देखिए 2 की पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 5 होल की पावर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू। इसी तरह मैं 64 को देखूंगा, 64 की करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2, ये क्या हो जाएगा 35। अब 35 के हमने निकाले हुए 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 2 रेज की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये देखें, ये 2 की पावर 5, ये एक्सपोनेंट नीचे है, जब मैं उसे ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2 की पावर -5 होल की पावर क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो गया। अब ये 5 इससे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर -15x हो जाएगा। ये मेरे सॉरी यहाँ पे मेरे पास 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 2 की पावर इज इक्वल टू 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे मुझे 2x दिया गया तो मैं यहाँ पे भी 2x लगाऊंगा, यहाँ पे भी 2x लगाऊंगा। तो इस तरह मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब देखें बेस सेम है तो हम लॉ अप्लाई करेंगे, अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट उसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो मेरे पास क्या आएगा, 2 की पावर -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब बेस सेम है तो मेरे पास -10x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब ये -10x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 6 ओवर माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 6 3 दा सॉरी 2 3 दा 6, 2 5 दा 10। तो मेरे पास x की वैल्यू आई -3/5। तो इस तरह हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड की। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो हमारी इनके रिलेटेड सारी वीडियोस एक एक एक्सरसाइज की इस चैनल पे पड़ी है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों, क्लास फेलोज के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।